स्टूडेंट्स, तो अब शुरू कर रहे हैं हम हार्ट को, ठीक है। हार्ट की स्टडी अपन शुरू करेंगे, लेकिन एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स के थे अपने, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अभी अपन किस पे चल रहे हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे ही अपन चल रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना था अपन को? इसमें अपन ने ब्लड की स्टडी कर ली है, ये अपना हो चुका है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ा अपन ने? ब्लड वेसल्स पढ़ ली है सारी, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हार्ट। अब हम हार्ट को स्टडी करेंगे, हार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है हार्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर आएंगे लिम्फेटिक सिस्टम पे, ठीक है। तो अभी किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे। बच्चों, जो हार्ट होता है अपना, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स की में बात करें, जो हार्ट होता है वो क्या होता है? उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं, और यू कैन से कंपार्टमेंट्स होते हैं। हार्ट्स में चैम्बर्स और कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। हार्ट का ओरिजिन क्या है? इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो चैम्बर्स और कंपार्टमेंट्स, इसमें दो तरह के चैम्बर्स होते हैं। एक आपके होते हैं रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। और एक होते हैं पंपिंग चैम्बर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। तो चैम्बर्स कौन कौन से हुए इसमें? रिसीविंग चैम्बर्स और पंपिंग चैम्बर्स। पंपिंग चैम्बर्स, ये दो तरह के चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्लियर? जो रिसीविंग चैम्बर्स है, इनको क्या कहा जाता है? ऑरिकल्स। रिसीविंग चैम्बर्स को बोलता है ऑरिकल्स, ठीक है। और जो पंपिंग चैम्बर्स हैं, जो पंप करते हैं हार्ट को, ब्लड को, ठीक है, वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। उनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। जो हार्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं? बेसिकली मेन होते हैं चैम्बर्स, ठीक है, दो चैम्बर जो मेन होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स एंड पंपिंग चैम्बर्स। रिसीविंग चैम्बर्स को कहा जाता है ऑरिकल्स, पंपिंग चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्लियर? इसके साथ ही देयर आर सम एसेसरी चैम्बर्स। एसेसरी चैम्बर्स, एसेसरी चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। मतलब एसेसरी का मतलब क्या? वो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एसेसरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज मेन होती है, फिर साथ में एसेसरी कोई चीज होती है। तो ऐसे कुछ एसेसरी चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। जैसे पहला है कोनस आर्टीरियस। कोनस आर्टीरियस, ठीक है। सेकंड आप लीजिए साइनस विनोसिस। थर्ड आपका जो एसेसरी चैम्बर है, दैट इज योर ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियस। नंबर 4 है आपका बल्बस आर्टीरियस, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? एसेसरी चैम्बर्स हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एसेसरी चैम्बर्स हैं, मेन चैम्बर तो सब में पाए जाएंगे, लेकिन जो एसेसरी चैम्बर्स हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाती है, ये चैम्बर्स क्या हैं? लॉस्ट होते जाते हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं। और जो मेन काम कौन करता है? ये अपने मेन कंपार्टमेंट्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था एक जर्नल व्यू, ठीक है, जो हार्ट के अंदर बेसिकली मेन क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और मेन होते हैं आपके कंपार्टमेंट्स एंड एसेसरी चैम्बर्स, जो सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर
पाए जाते हैं। एवोल्यूशन के साथ साथ ये चैम्बर्स क्या होते हैं, एक्सेसरी चैम्बर्स खत्म होते जाते हैं। तो देखते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। जो आपके वेंट्रल हार्ट होता है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वेंट्रल हार्ट होता है कॉर्डेट्स के अंदर, किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। डॉर्सल हार्ट जो किसमें पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद जो लेटरल हार्ट होता है वो आपका होता है अर्थवॉर्म में। देन आपका ट्यूबुलर हार्ट मतलब ट्यूब की शेप का हार्ट होता है, किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। मैक्सिमम प्रेशर इन किसमें होता है, जो प्रेशर है मैक्सिमम होता है जिराफ के हार्ट में होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है वो किसमें होता है, इन द हार्ट ऑफ जिराफ। देन वीनस हार्ट किसका होता है, फिश का होता है, वो भी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। एट्रियल हार्ट जो होता है वो प्रॉन्स में होता है। देन आपका सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जो होता है इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। इसको लिख लीजिए आप। फिर साथ में हम चालू करते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्ट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका फिशेस, फिशेस में हम देखेंगे हार्ट कैसा होता है। देन आपके एम्फीबियंस में हम देखेंगे, एम्फीबियंस के अंदर देखेंगे। देन हम देखेंगे आपके रेप्टाइल्स के अंदर। देन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स हम और मैमल्स को हम एक साथ ही देख लेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, अदरवाइज इनका हार्ट जो होता है वो सेम ही होता है। तो फिशेस की बात करते हैं। सबसे पहले फिशेस के हार्ट की बात करें तो मैंने कहा मेन क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज वन वेंट्रिकल, वन ऑरिकल एंड, क्योंकि लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा, एक्सेसरी चैम्बर्स। तो इसमें जो एक्सेसरी चैम्बर्स हैं, एक्सेसरी चैम्बर्स हैं वो भी पाए जाएंगे। इसमें आपके दो तरह के एक्सेसरी चैम्बर्स पाए जाएंगे। पहला है आपका साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्टेरियस, ठीक है। फिश का हार्ट है, उसमें एक वेंट्रिकल होता है, एक ऑरिकल होता है एंड 2 एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं फिश जो हार्ट है कैसा होता है। साथ में आप डायग्राम बनाते चलिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स ये हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर हार्ट होता है फिश के अंदर। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑरिकल, ठीक है, दिस इज ऑरिकल एंड इसके ऊपर जो कंपार्टमेंट दिख रहा है दिस इज वेंट्रिकल। This is auricle, this is ventricle and this is the accessory chamber that is your sinus venosus. This is sinus venosus. Clear? And इसके ऊपर जो रेड पार्ट में आपको दिख रहा है ये है आपका कोनस आर्टीरियस, कोनस आर्टीरियस, ठीक है। ये और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कोनस आर्टेरियस किसमें ओपन होता है, कि जाके ओपन होता है एरोटा में, एरोटा, ठीक है। साइनस विनोसिस है, यहां से ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है,
क्योंकि ब्लड जो है डायरेक्ट कंपार्टमेंट्स में नहीं आता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑरिकल में नहीं आएगा, वो एक्सेसरी चैम्बर के थ्रू ही उसमें एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर गया, कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से गया ऑरिकल में, ठीक है, किसके थ्रू, साइनस विनोसिस के थ्रू। देन ऑरिकल से गया वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से पास होते हुए कोनस आर्टेरियस से जाते हुए ब्लड किसमें जाएगा, एरोटा से निकलेगा, ठीक है, एरोटा से बाहर जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है ब्लड हार्ट के अंदर, ठीक है। द हार्ट विच कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस हार्ट को क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट, ठीक है। जो हार्ट सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं उनको कहा जाता है वीनस हार्ट। तो फिश के अंदर कौन से टाइप का हार्ट हुआ, वीनस हार्ट हुआ, वीनस हार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशेस के अंदर कौन से टाइप का हार्ट है, वीनस हार्ट। क्यों है, क्योंकि इट विल ओनली कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चों। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, किस तरह सर्कुलेट करता है, ठीक है, सर्कुलेशन देखते हैं, सर्कुलेशन। अभी अपन फिश पे ही चल रहे हैं। सिंगल सर्कुलेशन होती है यहां पे, ठीक है। फिशेस के अंदर कौन सर्कुलेशन पाई जाती है, सिंगल सर्कुलेशन। मींस सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है बच्चों, ब्लड बिफोर सब, मतलब ब्लड जो है किसी ऑर्गन को सप्लाई हो, ठीक है, उससे पहले हार्ट के अंदर वो एक बार ही सर्कुलेट करता है। लिख लीजिए आप, सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है, ब्लड बिफोर सप्लाई टू एनी ऑर्गन सर्कुलेट through the heart only one time, that is your single circulation, ठीक है। तो फिशेस के अंदर क्या होती है, सिंगल सर्कुलेशन। किस तरह से, सबसे पहले साइनस विनोसिस, ठीक है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपका ऑरिकल में, ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में गया, देन वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आपके कोनस आर्टेरियस में गया, देन वहां से कहां गया, एरोटा के थ्रू कहां गया, और अब ये ब्लड जाएगा गिल्स में, ठीक है। अब ये ब्लड कहां जाएगा, गिल्स में जाएगा। और कौन सा ब्लड जा रहा है अभी तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। अब ये ब्लड गया गिल्स में, गिल्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां पे होगा, गिल्स के अंदर होगा। देन यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, बॉडी पार्ट्स को। अब ये ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थी वो एब्जॉर्ब की, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, एंड जो CO2 थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो वापस कहां जाएगा, हार्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहां से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस साइनस विनोसिस के थ्रू ऑरिकल में इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो ये था सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फिशेस के अंदर इस तरह से सर्कुलेशन होता है, गिल्स में जाके उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन गिल्स के अंदर होता है, गैसेस एक्सचेंज भी गिल्स में होता है। देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट से फिर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह लेके जो हार्मफुल ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस बॉडी पार्ट से हार्ट में एंटर करेगा और इस तरह साइकिल चलती रहती है। तो ये था हार्ट ऑफ फिशेस। अब हम देखेंगे हार्ट ऑफ एम्फीबियन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एम्फीबियंस के में, ठीक है, सेकंड अपना है एम्फीबियंस।
चैम्बर्स की बात करते हैं। एम्फीबियंस में जो आपके कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑरिकल है, अब ऑरिकल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऑरिकल जो है वो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर। और जो आपके एसेसरी चैम्बर्स हैं, ठीक है, उसमें अपन ने क्या बात की थी? पहले फिश के केस में क्या था? साइनस, विनोसिस एंड कोनस आर्टीरियस, ठीक है। अब जो कोनस आर्टीरियस था, ठीक है, वो एरोटा के साथ मिलके क्या बन जाएगा यहां पे? ट्रंकस आर्टीरियस, ठीक है। क्या बन जाएगा? ट्रंकस आर्टीरियस। कैसे बना? जो आपका फिशेस के केस में जो आपका कोनस आर्टीरियस था, ठीक है, एंड आपका एरोटा था, ठीक है, ये दोनों मर्ज करके क्या बन जाएगा? अब ट्रंकस आर्टीरियस। ये बन गया ट्रंकस आर्टीरियस, ठीक है। और जो वेंट्रिकल है इस केस में, यहां पे वेंट्रिकल सिंगल ही है, ठीक है। और ऑरिकल कितने हो गए? 1 and 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायग्राम देखते हैं इसका। साथ में बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, ये जो है ये दो क्या ऑरिकल्स हैं, दीज आर ऑरिकल्स। ये कौन सी साइड पे? राइट साइड पे। दिस इज राइट ऑरिकल एंड ये लेफ्ट साइड पे, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज योर वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से राइज होके मैंने बताया था ब्रांचेस निकलती हैं और वो फर्दर जाके जो आपका कोनस आर्टीरियस है और आपका एरोटा मिक्स करके क्या बनाते हैं? ट्रंकस आर्टीरियस। दिस इज योर ट्रंकस आर्टीरियस, ठीक है बच्चों। राइट ऑरिकल है तो राइट ऑरिकल से क्या आता है? यहां पे इस तरह से ये क्या है आपका? साइनस विनोसस, ठीक है। मैंने यहां पे लिखना भूल गई, जो एसेसरी चैम्बर्स हैं उसमें साइनस विनोसिस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो एसेसरी चैम्बर्स हो गए, ट्रंकस आर्टीरियस एंड साइनस विनोसिस, ठीक है। एंड जो आपका कोनस आर्टीरियस था और एरोटा था, उन्होंने मिलके बना दिया आपका ट्रंकस आर्टीरियस, ठीक है। दिस इज योर ट्रंकस आर्टीरियस एंड दिस इज योर साइनस विनोसिस। तो साइनस विनोसिस से कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ऑरिकल में आएगा, देन यहां से जाके वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। राइट ऑरिकल से कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। एंड जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है, यहां से ब्लड कहां से आता है? लंग्स से आता है, ठीक है। यहां पे कहां से आ रहा है? बॉडी पार्ट से आ रहा है और यहां से लंग्स से आएगा। तो लंग से कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया, देन यहां से जाके वेंट्रिकल में आ गया। यहां पे क्या? मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है। दोनों ब्लड मिक्स हैं क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, तो यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। मिक्स ब्लड फिर इस ट्रंकस आर्टीरियस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से जो हार्ट है फिशेस के अंदर, वो कौन सा हुआ? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एट्रियोवीनस हार्ट, क्योंकि ये मिक्स ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। बिकॉज द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस कंटेन मिक्स ब्लड, सो वी कॉल देम एट्रियोवीनस हार्ट,
फिशेस में क्या था आपका, वीनस हार्ट, और यहां पे इस केस में है एट्रियोवीनस हार्ट। क्लियर है इतना? सर्कुलेशन की बात करते हैं, उस केस में सिंगल सर्कुलेशन थी, यहां पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होगी, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, प्रॉपर वर्ड जिसको अपन देंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट क्यों है बच्चों? क्योंकि अभी तक वेंट्रिकल जो है वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ ऑरिकल्स डिवाइड हुए हैं, वेंट्रिकल अभी भी पूरा कंप्लीट एक ही चैम्बर है, तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हुई। कैसे? सपोज करिए जो ब्लड है वो किसी ऑर्गन को देना है, ठीक है, लंग से जो मतलब जो ब्लड आ रहा है किसको, सपोज करिए स्टमक को अपन ने ब्लड देना है, ठीक है, जो ब्लड है वो किसको देना है, स्टमक को देना है। तो यहां से लंग्स से जो फर्स्ट टाइम ब्लड की एंट्री हुई यहां से हुई, ठीक है, यहां से ब्लड आया, फिर यहां से ब्लड निकला, मिक्स ब्लड निकला, किसको गया, स्टमक को गया, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसको गया, स्टमक को। देन स्टमक में क्या हुआ, उसने ऑक्सीजनेशन हुई, ब्लड को मतलब जो उसने यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे और ऑक्सीजन थी उसको एब्जॉर्ब किया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर स्टमक से जाके कहां आएगा, राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो हो रही है इनकम्प्लीट हो रही है यहां पे। ठीक है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कैसे हुई, दोबारा देखिए, यहां से जो ब्लड है सपोज करिए हमको स्टमक को देना है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फर्स्ट टाइम एंट्री हुई, ठीक है, हार्ट के अंदर, ट्रंकस आर्टेरियस के थ्रू ब्लड गया स्टमक में, देन स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, आपके राइट ऑरिकल में आ गया। ठीक है, तो फिर वो ब्लड फिर यहां पे गया, फिर मिक्सिंग हुई, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हुआ इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। वैसे इसको डबल सर्कुलेशन भी कई बुक्स में लिखा गया है, तो हम उसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट जो प्रॉपर वर्ड अपन लेते हैं उसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही बोलेंगे इसमें, क्योंकि वीनस का अभी डिवीजन नहीं हुआ है, जो आपका वेंट्रिकल है सॉरी उसका डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये था हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस। अब अपन देखते हैं हार्ट इन रेप्टाइल्स। स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस में देख लिया, फिशेस में देख लिया, अब आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स, ठीक है, हार्ट इन रेप्टाइल्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स की बात करें तो चैम्बर्स की बात करें तो अगेन ऑरिकल 2 में डिवाइडेड है, ऑरिकल इन डिवाइडेड इनटू 2, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज नॉट वेंट्रिकल, दिस इज ऑरिकल। ठीक है, अब वेंट्रिकल की बात करें, जो मेन चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में बच्चों जो आपका वेंट्रिकल होता है इसमें, उसमें जो डिवीजन है वो थोड़ा सा डिवाइड होता है। ठीक है, इसका जो हार्ट है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है आपका इस तरह से होता है, तो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाई जाता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल में पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आधा सा इतना सा होता है। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है इट इज नॉट डिवाइडेड टोटली, नॉट डिवाइडेड टोटली, बट डिवाइडेड पार्शियली, पार्शियली थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये हाफ डिवाइडेड होता है, पूरी तरह से वेंट्रिकल डिवाइड नहीं होता है। तो कितने चैम्बर्ड हार्ट हुआ यहाँ पे, एक चैम्बर ये लेफ्ट ऑरिकल, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 चैम्बर्स बोलते हैं, लेकिन बेसिकली 3.5 चैम्बर्स बोला जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस सॉरी रेप्टाइल्स में जो हार्ट है इट इज 3.5 चैम्बर्स। क्लियर हुआ कैसे, क्योंकि जो वेंट्रिकल है इट इज नॉट टोटली डिवाइडेड, इट इज ओनली पार्शियली डिवाइडेड, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट 3.5 चैम्बर्स। एसेसरी चैम्बर्स देखें, और इसके अलावा बच्चों जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं इनको
प्राइमरी चैम्बर्स भी कहा जाता है। प्राइमरी चैम्बर्स आप बोल लीजिए, ठीक है, या आप इसको ट्रू चैम्बर्स बोल लीजिए, या फिर ये दो नाम ही सफिशिएंट है, ठीक है। प्राइमरी चैम्बर्स भी बोलते हैं इनको और ट्रू चैम्बर्स भी बोलते हैं। किसको? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को। जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स हैं उनको प्राइमरी चैम्बर्स भी कहा जाता है और ट्रू चैम्बर्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एसेसरी चैम्बर्स की। ये हो गए आपके मेन चैम्बर्स, एसेसरी चैम्बर्स। रेप्टाइल्स में कौन कौन से एसेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं? जो आपको साइनस विनोसिस है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है बट इट इज रिड्यूस्ड। नाउ जो आपका ट्रंकस आर्टेरियस था, क्या था? ट्रंकस आर्टेरियस, वो फर्दर टू में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वन पल्मोनरी एरोटा, ठीक है, पल्मोनरी MONARY, ठीक है, एक पल्मोनरी एरोटा में डिवाइड होगा एंड टू सिस्टमिक एरोटा में डिवाइड हो जाएगा। टू सिस्टमिक एरोटा। दिस इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरोटा। जो ट्रंकस आपका आर्टेरियस है बच्चों, वो किस में डिवाइड हो जाता है? अभी एक पल्मोनरी एरोटा में और एक टू सिस्टमिक एरोटा में, ठीक है, इसमें ये डिवाइड हो गया। तो आप जो एसेसरी चैम्बर्स हैं ये इस तरह से होते हैं। किसके अंदर? रेप्टाइल्स के अंदर। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं उसी तरह से। ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे अपन, इस तरह से, ठीक है। This is your interventricular septum. This is interventricular septum. Interventricular क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो वेंट्रिकल है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी कॉल इट interventricular septum. And these are auricles. This is left auricle. This is right auricle. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। इसकी पोजीशन प्लीज आप हमेशा याद रखिए। जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं आपका राइट इस तरफ पे आता है और लेफ्ट जो है वो हमेशा इस तरफ पे आएगा। मैं सामने खड़ी होंगी तो दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट, ठीक है। तो सेम जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरफ पे राइट आता है। जब आप सामने से देखेंगे देन दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ऑरिकल्स, ठीक है, यहां पे साइनस विनोसिस प्रेजेंट है बट इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। प्रेजेंट है बट इट इज रिड्यूस्ड। इसको बड़ा बनाते हैं। इसके बाद में मैंने बताया जो आपके एसेसरी चैम्बर्स थे, ठीक है, इसमें साइनस विनोसिस हो गया आपका। नेक्स्ट है ट्रंकस आर्टीरियस, जो किसमें डिवाइड हो गया? वन पल्मोनरी आर्टरी एंड टू सिस्टमिक एरोटा, ठीक है। आर्टरी बोल लीजिए, एरोटा बोल लीजिए, इट इज द सेम थिंग। तो इस तरह से रेड से अपन बनाते हैं इसको। ये क्या है आपकी? ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज योर
पल्मोनरी आर्टरी, किसकी? रेप्टाइल्स में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होगी? 2 में डिवाइड होगी, बिकॉज यहां से क्या जाता है, मोस्टली इस तरफ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही निकलता है, तो किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी आगे 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 2 ब्रांचेस में। इसके साथ ही यहां पे 2 सिस्टमिक एरोटा होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से देयर आर 2 सिस्टमिक एरोटा। जो आपके ऑरिकल्स हैं इस तरह से यहाँ पे आते हैं। 2 दिख रही है सिस्टमिक एरोटा, ये आगे जाके किस में निकलती हैं? जो सिस्टमिक एरोटा होती हैं, ठीक है, जो 2 ब्रांचेस में दिख रही है, ये भी 2 सिस्टमिक एरोटा है। एक जो एरोटा है वो यहां से इस तरह से निकल के लेफ्ट साइड से होके निकलती है, ठीक है, आगे जाके। और जो राइट है, ठीक है, जो दूसरी सिस्टमिक एरोटा है वो राइट साइड से जाएगी और इस तरह से राइट साइड पे जाके ओपन होगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर ऑरिकल, अपन ने लिखा है। ऑरिकल्स में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। जो आपके राइट जो ऑरिकल है उसमें कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां पे गया? वेंट्रिकल्स में गया। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अगेन वेंट्रिकल में गया। तो यहां पे क्या हो गया? वापस मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ये सेप्टम जो है ये पूरी तरह से अभी डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। जो वेंट्रिकल है आपका वो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड अभी भी होती है, इस केस में भी है। लेकिन जो मोस्टली जो ब्लड आता है बच्चों, यहां से कोशिश यही होती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस तरफ ही रहे, ठीक है, क्योंकि अभी ये इसका पार्टीशन नहीं है। अगर सपोज करिए ये पूरा पार्टीशन हो जाए इस तरह से, तो क्या होगा? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। और यहां से जो है ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी मोस्टली राइट साइड पे होती है, तो यहां से ये कहां पे जाएगी? लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। और इस केस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन आर्टरी से निकल के कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। बट क्योंकि अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग, ठीक है। क्लियरली हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी और ये मिक्स ब्लड ही यहां से बाहर जाएगा। तो इसमें कौन सा ब्लड हुआ? क्योंकि अभी मिक्स ब्लड हो रहा है, तो इनका हार्ट भी क्या है? एट्रियोवीनस हार्ट। जो रेप्टाइल्स हैं इनका हार्ट भी एट्रियोवीनस हार्ट ही बोला जाता है, क्योंकि अभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। सभी रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, लाइक एक्सेप्शंस हैं आपका क्रोकोडाइल, आपका एलिगेटर एंड गेवियालिस, ठीक है बच्चों। ये जो रिप्टाइल्स हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनमें कौन सा हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपका क्रोकोडाइल के अंदर, आपका एलिगेटर के अंदर एंड गेवियालिस के अंदर, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है रेप्टाइल्स के अंदर। बेसिकली रेप्टाइल में कौन सा हार्ट होता है? 3.5 चैम्बर्स का। लेकिन जो ये क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है एंड गेवियालिस है, इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो दीज आर एक्सेप्शन, तो इनको आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हार्ट कौन सा हुआ? एट्रियोवीनस हार्ट। एंड सर्कुलेशन कौन सी होगी? यहाँ पे
अगेन इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हार्ट ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, इन चीजों को आप साथ ही साथ यहीं पे क्लियर कर लें तो जरा बेटर है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया आपसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीनस हार्ट किसके अंदर है, आर्टरीज हार्ट किसके अंदर, सॉरी ठीक है, एट्री वीनस हार्ट किसके अंदर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से आप क्लियर करते चलिए तो माइंड में चीजें अपने आप ही सेट हो जाएंगी आपके। ठीक है, तो ये था हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। अब अपन लेंगे बर्ड। स्टूडेंट्स अब देखते हैं आपका बर्ड्स एंड मैमल्स का हार्ट। birds and mammals, then we will come to human heart. birds and mammals, इनके अंदर मेन चैम्बर्स की बात करें और यू कैन से प्राइमरी चैम्बर्स, ट्रू चैम्बर्स। ठीक है, तो जो ऑरिकल है वो भी टू में डिवाइड है ऑलरेडी, लेफ्ट ऑरिकल और राइट। अगेन वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का अब पूरा डिवीजन हो चुका है। ठीक है, वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर? बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए, जो वेंट्रिकल्स है वो भी टू में हो, टू डिवाइड है, ऑरिकल है वो भी टू में डिवाइडेड हो गया है। एसेसरी चैम्बर्स की बात करें, एसेसरी चैम्बर्स हम देखें, देन साइनस विनोसिस इज कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, साइनस विनोसिस जो है वो राइट ऑरिकल में टोटली मर्ज हो जाता है। साइनस विनोसिस इज कंप्लीटली मर्ज्ड with right auricle. And आपका ट्रंकस आर्टेरियस is divided into one pulmonary artery and one systemic aorta. ठीक है स्टूडेंट्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, जो साइनस विनोसिस है अभी कंप्लीटली लॉस्ट हो गया है, राइट ऑरिकल के साथ मर्ज हो जाता है। जो ट्रंकस आर्टेरियस है आपका, वो एक पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होता है और एक सिस्टमिक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट हुआ? 4 चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट। डायग्राम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको। दीज आर ऑरिकल्स। दिस इज कौन सा ऑरिकल है? ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा हुआ? राइट ऑरिकल। एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये क्लियर है? जो हार्ट होता है बच्चों थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, जो इसका शेप होता है थोड़ा सा इस तरह से होता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है हार्ट। क्लियर है? तो ये है आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे
वेन पाई जाती है, ठीक है। दिस इज, यहां पे जो दो वेन्स पाई जाती है इस तरह से, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। जो ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा और नीचे से जा रही है दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वेन है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये करती है बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उसको राइट ऑरिकल में लेके आती है, ठीक है। इन वेन से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे एंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन यहां से आके कहां जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। यहां से आके ऑरिकल से जाके ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स होती है इस तरह से। तो यहां से क्या आएगा, जो ब्लड आएगा लंग्स से आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में, देन यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो आपको दिख रही है दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप इनको थोड़ा यही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम जब ह्यूमन का हार्ट पढ़ेंगे तब ये चीजें वापस सेम ही होती है, तो यहां पे आप क्लियर करते चलेंगे तो आपको आगे मुश्किल नहीं आएगी। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां से बच्चों जो आर्टरी आती है दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक, सॉरी दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और यू कैन से एरोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पे लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है। वहां पे उनका प्यूरिफिकेशन होगा। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ब्लड कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो यहां से कौन कौन लेके जाएगा, आपकी सिस्टमिक एरोटा, ठीक है। यहां से सिस्टमिक एरोटा इस तरह से होता है, ठीक है। यहां से इस तरह से सिस्टमिक एरोटा जो है वो ब्लड को लेके जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस है बच्चों, यहां पे डिफरेंस क्या है, जो बर्ड्स और मैमल्स की हमने बात करी, जो बर्ड्स होते हैं बच्चों उसमें जो सिस्टमिक एरोटा है, ठीक है, जो सिस्टमिक एरोटा होती है वो जो ब्लड को है इस तरह से कहां पे जाता है, ब्लड कौन साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जाता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर सिस्टमिक एरोटा है, यहां से ब्लड राइट साइड से जाता है। कहां से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है बर्ड्स के अंदर और राइट साइड में जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर सिस्टमिक एरोटा से जो ब्लड निकल रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, किस साइड से आता है, वो आपका आता है राइट साइड से, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। बर्ड्स के अंदर सिस्टमिक एरोटा से जो ब्लड निकलता है वो आपका राइट साइड से आता है, ठीक है, राइट साइड से आता है। लेकिन जो मैमल्स के अंदर ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आपका लेफ्ट साइड पे जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। बर्ड्स के अंदर कहां से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहां जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। लिख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के राइट साइड पे ब्लड जाता है। लेकिन मैमल्स के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के लेफ्ट साइड में ही ब्लड जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस इन द हार्ट ऑफ द बर्ड्स एंड द मैमल्स। दिस इज द ओनली सिंगल डिफरेंस। बाकी सब चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सी सर्कुलेशन हुई, डबल सर्कुलेशन। यहां पे कौन सी सर्कुलेशन हुई बच्चों, यहां पे हुई डबल सर्कुलेशन। पूरा हार्ट सेम है, बर्ड्स और मैमल्स में सिर्फ एक डिफरेंस है,
पल्मोनरी आर्टरी भी सेम है, लेकिन जो सिस्टमिक एरोटा होती है, ठीक है, वो कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये क्लियर है। तो बर्ड्स के अंदर ये जो आर्टरी है, सिस्टमिक आर्टरी, ये किस साइड से जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के, लिख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के राइट साइड पे जाएगी। और मैमल्स के अंदर सिस्टमिक एरोटा लेफ्ट साइड से ही निकल के फर्दर लेफ्ट साइड में जाके निकलेगी। बस ये है एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसको आप डायग्राम बना लीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। अभी तक सभी ऑर्गेनिजम्स के देख लिया, अब हार्ट देखेंगे ह्यूमंस का। इसके लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम, ठीक है, हार्ट की लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या है बच्चों, जो आपकी चेस्ट है, ठीक है, जो या फिर आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, इट्स अ स्पेस बिटवीन द चेस्ट और द थोरेसिक कैविटी विच इज इन बिटवीन द टू लंग्स। लिख लीजिए आप, लोकेशन हो गया मीडियास्टिनम, ठीक है। मीडियास्टिनम क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन चेस्ट और thoracic cavity which is in between lungs, which is in between the lungs। तो इस डेफिनेशन इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। और वी कैन से हार्ट इज लोकेटेड इन द कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग। एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो हार्ट है वो कहां पे लोकेटेड है, इन कार्डियक नॉच ऑफ योर लेफ्ट लंग। स्टूडेंट हार्ट की बात करें, ठीक है, तो बाहर से अगर हम हार्ट को देखते हैं, रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अगर बाहर से आप हार्ट को देखते हो, ठीक है, आउटसाइड से आप देख रहे हो, अभी इंटरनल हार्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरह से यहां पे एक इस तरह से नजर आता है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस पार्ट इज वाइडर पार्ट, ठीक है, ये है आपका बेस ऑफ हार्ट, ये है हार्ट का बेस, और नीचे जो आपको नैरो पार्ट दिखता है ये होता है एपेक्स ऑफ हार्ट, ये होता है वाइडर पार्ट, ठीक है, बेस है और ये एपेक्स है। ये जो आपको लाइन दिख रही है बच्चों, ठीक है, बाहर से, दिस इज कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस मींस, सल्कस क्या हुआ, कोरोनरी सल्कस मींस जो आपके ऑरिकल से आपके वेंट्रिकल को सेपरेट करती है जो लाइन, ठीक है, ये अंदर की बात नहीं, जब हार्ट को बाहर से देखते हो तब ऐसा नजर आता है, तो ये होती है कोरोनरी सल्कस। एंड दिस, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस मींस इट विल डिवाइड द टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स को ये डिवाइड करती है, और ये लाइन है थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ होती है। जब आप हार्ट को देखते हो बच्चों तो आपका हार्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये टर्न्ड होता है आपका हार्ट, प्रॉपर ऐसे नहीं होता जैसे हम बनाते हैं, थोड़ा सा इसका शेप है वो इस तरह से होता है। साइज बताओ हार्ट का, तो एक जैसा मुट्ठी आप बंद करोगे ना, तो मुट्ठी आप फिस्ट आप बंद कर रहे हो तो ये जो साइज दिखता है मुट्ठी का, यही साइज एग्जैक्टली आपके हार्ट का होता है, सेम साइज, ठीक है, मुट्ठी ऐसे बंद करते हो तो जिस मुट्ठी का साइज है वही आपके हार्ट का साइज होता है। मेल्स के अंदर जो हार्ट का साइज है इट इज 280 टू 340 ग्राम, ठीक है, मेल्स के अंदर कितना है, 280 से 340 ग्राम होता है। फीमेल्स के अंदर इट इज
230 से 280 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, मतलब मेल्स का जो हार्ट है वो हैवी होता है एज कंपेयर टू विमेन। मेल्स में कितना 280 से 340 ग्राम का होता है, फीमेल्स के अंदर 230 से 280 ग्राम का हार्ट होता है। तो ये तो था कुछ आउटसाइड में। ठीक है, और ये आपको दिख रहे हैं चैम्बर्स, यहाँ पे ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। ये चीज आपको क्लियर है। अब बच्चों हम बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब अगर बॉडी को आप ऐसे कट करोगे तो इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हार्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको अपन जब सेंटर से कैसे कट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये पूरा टोटली क्लियर एक मतलब एक दो में सेपरेट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो हार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी वजह से दिस इज नॉट बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो जो हार्ट होता है इट इज नॉट बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब हार्ट की वॉल्स की अपन बात करें, जो वॉल ऑफ हार्ट्स हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, बेसिकली 3 होती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स होती है, एपी, एंडो, मायो। एपिकार्डियम है, ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है। आपकी फाइब्रस एपिकार्डियम, एंड योर सीरस एपिकार्डियम। ठीक है बच्चों, जो एपिकार्डियम है आगे फाइब्रस एपिकार्डियम में डिवाइड होती है एंड सीरस एपिकार्डियम में। फाइब्रस एपिकार्डियम जो है आपकी, ये फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर विसरल लेयर एंड योर पेराइटल लेयर। ठीक है, और विसरल लेयर और पेराइटल लेयर ये बोथ जो हैं किससे बनी होती हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड जो लेयर है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है सबसे थिकेस्ट लेयर है। क्यों? क्योंकि किससे बनी होती है? ये बनी होती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल से बनी होती है, जो कि क्या होते हैं? स्टाइलेटेड मसल्स होते हैं एंड इनवॉलेंट्री। दीज कार्डियक मसल्स आर स्टाइलेटेड एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, और ये मसल्स होते हैं, ये थिकेस्ट लेयर है मसल्स की, इसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। इसके बाद बात करते हैं एंडोकार्डियम। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये लेयरिंग थी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम का डायग्राम देखते हैं अपन। अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ चलेंगे। सपोज करिए दिस इज योर, कौन सी लेयर सबसे अंदर है? एंडोकार्डियम। तो दिस लेयर इज योर एंडोकार्डियम। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो लेयर है वो थिकेस्ट लेयर है मसल्स की। ठीक है, दिस इज, ये जो लेयर है इसका नाम है मायोकार्डियम। इसके बाद आते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम में क्या बोला?
टू लेयर्स, फाइब्रस एपिकार्डियम एंड सीरस एपिकार्डियम। सबसे पहले फाइब्रस की बात करते हैं, ठीक है। फाइब्रस लेयर जो है जो आपको लेयर दिख रही है बच्चों, इसमें जो अंदर की लेयर है, ठीक है, ये वाली, दिस इज विसरल लेयर, ठीक है। इसके बाहर जो लेयर है, दिस इज योर पेराइटल लेयर। थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि आगे आगे हम एक और लेयर बनानी है, पेराइटल लेयर। अब इन लेयर के बीच में स्टूडेंट्स एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। जो लेयर है इनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सी लेयर के बीच में पाया गया? ये विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का काम क्या है? ये क्या करता है? ये वर्क एज ए ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है और जो लेयर्स हैं, जो हार्ट है उसको शॉक से बचाता है, ठीक है। इट विल प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक एंड प्रोवाइड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये होगी आपकी कौन सी लेयर? फाइब्रस एपिकार्डियम। तो ये दोनों लेयर मिलके क्या बनाएंगी? दीज आर फाइब्रस एपिकार्डियम। अब इस लेयर के बाद कौन सी आई? सीरस पेरिकार्डियम। इसके बाहर इस तरह से सीरस पेरिकार्डियम की लेयर होगी। जो लेयर है, दिस इज योर सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी लेयरिंग। सबसे बाहर एंडोकार्डियम, जो ब्लैक में आपको दिख रही है एंडोकार्डियम। इसके बीच में थिक मस्कुलर लेयर, दैट इज योर मायोकार्डियम। इसके बाद आपकी विसरल लेयर है, ठीक है। फाइब्रस की एपिकार्डियम की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने 2 में डिवाइड किया फर्दर। तो विसरल लेयर है एंड इसके बाद पेराइटल लेयर। जो ब्लू है दोनों, विसरल एंड पेराइटल, इनके बीच में क्या है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके बाहर कौन सी लेयर है? सीरस लेयर। तो ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनी? कौन सी लेयर बनी है? एपिकार्डियम, ठीक है। इसको बोलेंगे, इस पूरी लेयर को एपिकार्डियम। तो इस तरह से ये थी लेयरिंग, ठीक है, जो हार्ट के अंदर लेयर्स पाई जाती है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने देखा वॉल ऑफ हार्ट्स, अपन ने देखी। उसके बीच में अपन ने क्या देखा? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या बताया? इट विल प्रोवाइड मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, रेड से बनाते हैं क्योंकि बेसिकली हार्ट रेड होता है। रेड से अपन बनाते हैं। थोड़ा इसको और डार्क कर ताकि आपको नजर आए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। और ये क्या है इसका? हार्ट का क्या बताया था? बेस। यहां पे होता है बेस ऑफ हार्ट। और ये क्या है? एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। जो ऑरिकल्स की वॉल होती है बच्चों,
वो थोड़ी थिन होती है, ठीक है, और थोड़ी क्या होती है, वेवी सी होती है। और जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है। डायग्राम इस तरह से बनाया है, जो ऑरिकल्स की वॉल होती है वो सबसे थिन वॉल होती है हार्ट की, ठीक है, थिन होती है, थोड़ी सी इरेगुलर है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों, जो इसके बाद जो थिक वॉल होती है वो कौन से वेंट्रिकल की होती है, आपके राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। ये थोड़ी सी और थिक है, लेकिन सबसे थिकेस्ट जो वॉल है, इसको और थोड़ा थिक कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये सबसे थिक वॉल है, सबसे थिन ये है, उसके बाद ये थिक है, सबसे थिक वॉल ये है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। तो ये है चैम्बर्स, ठीक है। ये कौन सा चैम्बर है, दूर दूर बनाएंगे अपन। दिस इज राइट ऑरिकल, और ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये क्या है आपका, लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आपको पता है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यह है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये टू वेंट्रिकल्स को, मतलब वेंट्रिकल को टू में डिवाइड कर रही है। लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये टू ऑरिकल्स को डिवाइड कर रही है, ये हुई इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर है, क्योंकि ये सेप्टम ऑरिकल्स को डिवाइड कर रही है, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है, देन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया हार्ट, ये आपका एपेक्स, और ये आपका ऊपर बेस। क्लियर है। अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्स, ठीक है। जो वॉल है, ये जो वॉल दिख रही है आपको, राइट ऑरिकल की जो वॉल है और जो लेफ्ट ऑरिकल की वॉल है, सबसे थिनेस्ट वॉल होती है। देन उसके बाद जो आपका राइट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल थोड़ी सी थिक होती है, इनके बाद इसकी वॉल थिक होती है। सबसे थिकेस्ट वॉल होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों, क्योंकि ये जो ऑरिकल्स हैं, इनको किसको ब्लड देना है, इनको ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है। जो ऑरिकल्स की वॉल है, इनको ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल्स में देना है, तो इनकी वॉल थिन होती है। राइट जो आपका वेंट्रिकल है, इसको किसको ब्लड देना है, लंग्स को देना है, तो टू लंग्स को देना है, ठीक है। तो इसकी वॉल थोड़ी सी थिक होगी। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड किसको देना है, पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड देना है, ठीक है। तो सबसे थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे थिक वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। सीक्वेंस वाइज इसको लिखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले किसकी वॉल सबसे थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल, देन आप ले लीजिए राइट ऑरिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट भी यही अरेंजमेंट है, सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट भी लेफ्ट वेंट्रिकल है, देन आपका राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। स्टूडेंट्स अब यहां पे, ठीक है, ये कंपार्टमेंट्स है, लेफ्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे जो है,
ये जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आपको एक अंदर से क्या बोलते हैं गड्ढा सा नजर आता है, ठीक है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ, इसको कहा जाता है फोरामेन ओवैलिस। दिस इज फोरामेन ओवैलिस। जो आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, कौन सेप्टम? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। यहां पे जो आपको अंदर से नजर आ रहा है, ठीक है, तो अंदर धंसा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस गड्ढा सा नजर आता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। क्यों फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं? क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम पे यहां पे पूरा एक होल होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे यहां पे होल होता है, उसको कहा जाता है फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये तो हम एडल्ट हार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं उस टाइम पे यहाँ पे बच्चों कोई भी वो नहीं होता, तो यहाँ पे गड्ढा सा होता है, गैप होता है, होल, ठीक है। लेकिन उस होल को क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल। लेकिन जैसे ग्रोथ होती है तब ये गड्ढा थोड़ा सा भर जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिख रहा है गड्ढा सा, ये रह जाता है। किसमें होता है? ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एंड इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवैलिस। अभी बोलते हैं कि कुछ बच्चों के दिल में छेद होता है, ठीक है, वो छेद कहीं भी नहीं होता है, वो छेद यही छेद होता है, ठीक है। बोलते हैं ना किसी के हार्ट में कहीं छेद है, कहीं कहीं छेद है, वो छेद यही होता है, ठीक है, ये होता है वो छेद। क्योंकि अब यहां पे हार्ट है, ठीक है, छेद है, स्पेस है, तो क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ठीक है। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। लेकिन जैसे एडल्ट ग्रोथ होती है तो ये होल जो है ये कवर हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये बड़े होने के बाद भी स्पेस ऐसे ही रहता है, ठीक है, फोरामेन ओवेल वैसा ही रहता है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, उसको बोलते हैं कि उसके हार्ट में होल है। क्लियर है? और लोकेशन कहाँ है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे बनाएंगे डायग्राम तो आपको सारी चीजें साथ में पता चलती चलेंगी कि कौन सी चीज कहां पे है। अब अपन आते हैं सबसे पहले सेप्टम, जो सबसे पहला कंपार्टमेंट आता है आपका ऑरिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल में अपन आते हैं कि राइट ऑरिकल में क्या क्या चीजें होती है। राइट ऑरिकल में देयर आर 2 वेन्स, ठीक है, इस तरह से 2 वेन्स आती हैं। दो वेन्स आई, ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ से आ रही है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर है? सुपीरियर और इंफीरियर क्यों नाम दिया गया? इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सुपीरियर है मतलब जो हार्ट का ऊपर का पोर्शन है वहां से ब्लड ला रही है, ठीक है। जो हार्ट होता है अपना, उसके जो ऊपर के पोर्शन है सारे, सुपीरियर वेना कावा वहां से ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर। और जो इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट तक आ रहा है, किसके थ्रू? इंफीरियर वेना कावा। तो इसलिए बोला गया सुपीरियर और इंफीरियर। इसके साथ ही यहां पे एक सल्कस पाया जाता है, ठीक है, यहां पे एक सल्कस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? सॉरी, कोरोनरी साइनस, नॉट सल्कस, दिस इज कोरोनरी साइनस। क्या है बच्चों? कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस थोड़ा सा ये इधर होता है, ठीक है, इस तरफ होता है। ये क्या चीज है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में क्या आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, बॉडी से आ रहा है, लेकिन हार्ट में भी तो ब्लड, हार्ट की वॉल्स में भी तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। जो हार्ट की वॉल है उसमें भी ब्लड सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। वो आगे अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेके आती है, ठीक है, फिर ब्लड फर्दर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, हार्ट की वॉल्स में जाता है, ठीक है,
देन जो हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में जाके ओपन होता है, किसके थ्रू? कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, इस ये कोरोनरी साइनस जो है राइट ऑरिकल में ओपन होता है। तो अब चारों तरफ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया? राइट ऑरिकल के अंदर आ गया। ठीक है, कहां से आया? चारों तरफ से। एक तो इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू एंड कोरोनरी सल्कस। सल्कस कहां से ब्लड लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट। और ये किसके पास में है? इंटर ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। ठीक है, ये किसके पास है? इंटर ऑरिकुलर और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जंक्शन के पास ये पाया जाता है। अब बच्चों जो आपको वेन्स दिख रही हैं, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो इंफीरियर वेना कावा है इसमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। रेड में आपको दिख रहे हैं, ये है वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस। ठीक है, यूस्टेशियस इनको कहा जाता है वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस, यूस्टेचियंस। ठीक है, वॉल्व ऑफ यूस्टेशियंस। ठीक है, किसके अंदर पाया गया? इंफीरियर वेना कावा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी क्लियर कर लीजिए आप कि जो इंफीरियर वेना कावा है उसके अंदर वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन पाया जाता है। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा है बच्चों, इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होता है बच्चों। बेसिकली वॉल्व का काम क्या होता है? जो ब्लड है उसको बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है, ब्लड जो है वापस ना जा सके। तो यहां पे क्या हो, जो ऑरिकल्स का ब्लड है, ठीक है, वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेकिन वो उल्टा वापस इसमें न चल जाए, तो इसमें क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। लेकिन जो सुपीरियर वेना कावा है उसकी पोजीशन ही ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह से पोजीशन होती है उसकी, ऐसी पोजीशन होती है। ठीक है, तो जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वॉल्व है, जो वेन है, अपने आप ही बंद हो जाती है। तो यहां पे कोई भी वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे कोई भी वॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे एंगल से आता है, इसकी पोजीशन ही ऐसी है कि अपने आप ही बंद हो जाता है। अब है कोरोनरी साइनस, यहां पे भी वॉल्व पाए जाते हैं। यहां पे भी, ये ब्लू में आपको बना रही हूं, इस तरह से यहां पे भी वॉल्व पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है वॉल्व ऑफ थेबेशियस। ठीक है, इनको कहते हैं बच्चों वॉल्व ऑफ थेबेशियस। वॉल्व ऑफ थेबेशियस, ये वाले। तो दो वॉल्व अपन को मिले अभी, वॉल्व ऑफ यूस्टेचियंस एंड वॉल्व ऑफ थेबेशियस। इसके अंदर राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, यहां से ब्लड पास होके यहां पे आएगा। स्टूडेंट्स, तो जो आपका राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? जो फ्लैप लाइक थिंग्स आपको दिख रही है, ठीक है, जो फ्लैप लाइक थिंग्स आपको ये दो दिख रही हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व्स। ठीक है, इनको भी वॉल्व्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, क्योंकि ये राइट आपके ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, तो इनको क्या बोलेंगे? राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलेंगे? राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये राइट साइड पे है और ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं। लिख लीजिए आप, राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन सा वॉल्व? ये जो वॉल्व आपको दिख रहे हैं। अब इन वॉल्व्स की बात करते हैं। ये जो वॉल्व्स हैं
ये होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्यों? अब इनका सेक्शन देखते हो जब, ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो 3 कस्प नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3, दीज आर कस्प्स। तो कितने हुए? 3 कस्प, तो दैट्स वाई कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? ये होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। सेम लेफ्ट साइड पे 2 वॉल्व आपको नजर आ रहे हैं, 2 फ्लैप लाइक थिंग्स, इनको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, इनको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ये वॉल्व जो होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, इस तरह सेक्शन देखते हैं। ठीक है, दीज आर बाइकस्पिड्स, 1 और 2, 2 कस्पिड है, तो दीज आर बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बच्चों, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं और ये बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, लेफ्ट साइड पे आते हैं अपन। लेफ्ट साइड में कौन सी वेन्स हैं जो ब्लड लेके आएंगी? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, कौन सी वेन्स? पल्मोनरी वेन्स। जब अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आर्टरीज और वेन्स को अपन ने पढ़ा था। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्ट वन आर्टरी, एक्सेप्ट वन आर्टरी, दैट इज योर, ठीक है, जो आर्टरीज है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन में अपन ने क्या पढ़ा था? जो वेन्स है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो वो वेन है यहां पे। ठीक है, जो हमने एक्सेप्शन लिया था, दैट इज द वेन, दैट इज योर पल्मोनरी वेन्स। यहां पे 2 पल्मोनरी वेन अपन को शो होती है बच्चों। ठीक है, यहां पे 2 और होती हैं, बेसिकली 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, लेकिन अपन को सिर्फ 2 ही नजर आती हैं, और 2 जो है उनकी ओपनिंग नजर आती है सिर्फ। ठीक है, बेसिकली 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ये होती है पल्मोनरी वेन्स, जो ब्लड कहां से लाती हैं? लंग्स से ब्लड लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो इस सेगमेंट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन जो वेन्स है बच्चों, इनमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन ही ऐसी होती है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑरिकल, तब ये वॉल्व अपने आप ही सेम क्लोज हो जाते हैं, तो इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि अपन ने देखा इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस में वॉल्व प्रेजेंट थे, यहां पे देयर इज नो वॉल्व। यहां से ब्लड आएगा किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। यहां से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वॉल्स पे आते हैं। आउटर स्ट्रक्चर अपना ऑलमोस्ट कवर हुआ है, वॉल्स पे अपन बात करते हैं। ठीक है, जो वॉल्स हैं, जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं, वो किस तरह से होती है बच्चों? इस तरह से होते हैं। ठीक है, सेम ऑन दिस साइड। इस तरह से होती है, कुछ स्मॉलर रिजेस होते हैं, कुछ लार्जर रिजेस होते हैं। ठीक है, इस तरह से वॉल में रिजेस पाए जाते हैं। ठीक है, वेव्स पाई जाती है, उभार पाए जाते हैं।
जो स्मॉलर रिजेस हैं, इन जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना उभार, इनको कहते हैं कॉलमने कॉर्ने। दीज आर कॉल्ड कॉलमने कॉर्ने, ठीक है। और यू कैन से ट्रोबैक्यूले कॉर्ने, ठीक है। जो स्मॉलर रिजेस हैं दीज आर कॉलमने कॉर्ने, छोटे छोटे जो रिजेस हैं, छोटे छोटे। जो बड़े रिजेस आपको दिख रहे हैं दीज आर पैपिलरी मसल्स, ठीक है। जो बड़े रिजेस आपको दिख रहे हैं ये वाले, यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, दीज आर पैपिलरी मसल्स, ठीक है। जो बड़े से उभार हैं दीज आर पैपिलरी मसल्स, जो छोटे हैं वो कॉलमनर कॉर्डने। अब ये जो पैपिलरी मसल्स हैं बच्चों, जो आपको बड़े वाले रिजेस दिख रहे हैं, यहां से कॉर्डे टेंडिने अराइज होती हैं, ठीक है। यहां से कॉर्डे टेंडिने अराइज होती हैं। कैसे? ये दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ठीक है। ये दिख रही है आपको ब्लू वाली, इसको अपन इधर ही लिख लेते हैं, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। इस तरह से यहां से भी निकलेंगे, ये लार्ज जो रिजेस हैं वहां से निकलती हैं, ठीक है। जो बड़े वाले जो साइज के दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो बड़े वाले वेव्स हैं, जो पैपिलरी मसल्स हैं, उसके ऊपर से अराइज होती हैं। सेम इस साइड पे भी होती हैं, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। अब इनका काम क्या है, ये क्यों है, ये जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये जो फ्लैप्स है, जो वॉल्व्स है दो, ये क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। जब ये वॉल्व्स ओपन होंगी तभी तो ब्लड नीचे आएगा, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फ्लो उल्टा ना हो, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या होंगे, वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जो वॉल्व ओपन थे, ठीक है, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्व ओपन होते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस तरह से अपन देखते हैं, ठीक है। इस तरह से वॉल्व जो हैं बंद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो वापस ऊपर ना जा सके, तो इसलिए ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। लेकिन अब इन कॉर्डे टेंडिने का क्या काम है, क्योंकि जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये बहुत थिन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये वॉल्व्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ चले गए तो ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कॉर्डे टेंडिने हैं, इनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, इन वॉल्व्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, ताकि ये वापस ऊपर की तरफ ना जाए और ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में ना चला जाए। क्लियर हो? दोबारा समझते हैं। बेसिकली मैं बोल रही हूं, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऑरिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये जो वॉल्व्स हैं ये ओपन होंगे, ठीक है, तो यहां पे ब्लड आ गया, ठीक है, ये वॉल्व ओपन थे, ब्लड यहां पे आया। अब जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस टाइम पे ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, वॉल्व क्लोज हो गए। जो कॉर्डे टेंडिनी है वो क्या करती हैं, इन जो वॉल्व्स हैं इनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, ताकि ये वॉल्व ऊपर की तरफ ना जा सकें, ठीक है। अगर ऐसे चले गए तो फिर ब्लड ऊपर जा सकता है, बैक फ्लो ब्लड का ऑरिकल्स में हो सकता है। इसलिए इनका काम क्या है,
होल्ड द वॉल्व्स इन देयर प्रॉपर पोजीशन। किसके थ्रू? कॉर्डे टेंडिने। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये था फंक्शन कॉर्डे टेंडिने का। ठीक है बच्चों, तो कॉर्डे टेंडिने इस तरह से काम करते हैं, इनको अपनी पोजीशन, वॉल्व्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करते हैं। और ये वॉल्व कौन सा है? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आउटर स्ट्रक्चर था हार्ट का। ठीक है, यहां से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें गया? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब ये जो ब्लड है, यहां वाले की बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ये आपने बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए कुछ चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा रिमूव कर रही हूं ताकि हम लोग अच्छे से डायग्राम बना सकें। ठीक है, यहां से क्या आएगी? राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी? यहां से पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। थोड़ा स्कोर अंदर की तरफ लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। आगे जाके किसमें? 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक लंग में जाएगी और सेकंड दूसरे लंग में जाएगी। ये क्या है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है स्टूडेंट्स, इसमें भी वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस पल्मोनरी आर्टरी में भी वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जा रही है, इसमें भी वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या हुए? पल्मोनरी जो वॉल्व आपको दिख रहे हैं, दीज आर पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो इस आर्टरी में भी वॉल्व पाए जाएंगे। अब यहां से कौन सी आर्टरी निकलेगी? लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को जाएगा। यहां से भी आर्टरी निकलेगी, दैट इज योर सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, कौन सा एरोटा निकलेगा? सिस्टमिक एरोटा। इस तरह से। ठीक है, ये है सिस्टमिक एरोटा। इस सिस्टमिक एरोटा में भी वॉल्व पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी वॉल्व प्रेजेंट हैं। दैट इज योर सिस्टमिक ल्यूनर वॉल्व। इनको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूनर वॉल्व्स। सिस्टमिक ल्यूनर वॉल्व्स, जो सिस्टमिक ल्यूनर वॉल्व्स हैं, दीज आर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। और जो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व है, दीज आर ऑल्सो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। फर्दर जो आपकी सिस्टमिक एरोटा है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लाइक आपकी कैरोटोइड आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, इस तरह से फर्दर डिवाइड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी आर्टरीज जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और राइट वेंट्रिकल। लास्टली हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के लेयर की। ठीक है,
हार्ट के बाहर कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियम। जब भी हम पेरिकार्डियम लेयर की बात करते हैं बच्चों, हम बेसिकली बात करते हैं सीरस लेयर की, ठीक है, जो क्या टू में डिवाइडेड होती है, आपकी विसरल लेयर और आपकी पेराइटल लेयर। तो ये बाहर क्या है आपकी, इस तरह से पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कुछ भी समझ नहीं आए वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए। बेसिकली सभी चीजें हमने क्लियर कर ली, ठीक है। तो 6 टाइप ऑफ वॉल्व्स अपन को मिले। कितने टाइप के वॉल्व्स अपन को मिले? 6 टाइप ऑफ वॉल्व्स। कौन कौन से वॉल्व? वॉल्व्स ऑफ थेबेशियस, ठीक है, वॉल्व्स ऑफ थेबेशियस, वॉल्व ऑफ यूस्टेशियस एंड वॉल्व ऑफ पल्मोनर सेमील्यूनर वॉल्व मिले। कौन सा? सिस्टमिक सेमील्यूनर वॉल्व। दिस इज सेमील्यूनर, नॉट ल्यूनर, दिस सेमील्यूनर, ठीक है। दिस इज ऑल सेमील्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। नंबर 1 ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये मैं रिमूव कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा। देन योर वॉल्व ऑफ थेबेशियस। नंबर 4 वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन, then your pulmonary semilunar valve, then your pulmonary semilunar valve. Number 6 systemic semilunar valve, semilunar valve. So there are 6 टाइप ऑफ वॉल्व्स। चल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। एम्स में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, सुपीरियर वेना कावा रिसीव ब्लड फ्रॉम, ठीक है। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो कहाँ से ब्लड मिलता है उसको? हार्ट, नेक, चेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, लोअर लिम्स या फिर डायफ्राम एंड लेग्स। तो मैंने कहा था सुपीरियर है तो मतलब अपर पार्ट से ही उसको ब्लड मिलता है, ठीक है। तो हेड, नेक एंड चेस्ट इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय विच वॉल्व, ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, वो जो है ओपनिंग है वो किसके थ्रू है, मतलब कौन से वॉल्व के थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, मिट्रल वॉल्व या सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो आंसर था आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। थर्ड है आपका, नीट 2016 में पूछा गया है, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज सेम एज दैट इन द एरोटा और मोर देन इन दैट इन द कैरोटॉइड, more than that in the pulmonary vein or less than that in the vena cava। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है, इट इज मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। इनके अंदर जो प्रेशर है ब्लड का वो ज्यादा होता है, किससे? पल्मोनरी वेन से। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हार्ट का है, आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब अपन डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक हार्ट और एडल्ट हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस। एम्ब्रियोनिक हार्ट एंड एडल्ट हार्ट। सबसे पहला पॉइंट, एम्ब्रियोनिक हार्ट में क्या होता है? फोरामेन ओवेल, ठीक है। फोरामेन ओवेल होता है होल, और एडल्ट्स के अंदर क्या होता है? फोरामेन ओवैलिस,
ठीक है। इसके बाद एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर डक्टस आर्टरियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, डक्टस आर्टरियस। और एडल्ट्स के अंदर लिगामेंटम आर्टरियस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है आपका, इसमें जो लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। लंग्स आर नॉट फंक्शनल, मतलब जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो लंग्स में नहीं होता है, वो किस में होता है? प्लेसेंटा में, ठीक है। तो लंग्स इसमें क्या होते हैं? बाईपास्ड होते हैं, बाईपास ऑर्गन। तो लंग इज बाईपास्ड ऑर्गन। जबकि एडल्ट्स के अंदर लंग्स इज फंक्शनल, सॉरी आर, लंग्स आर फंक्शनल। लंग्स क्या होते हैं? इसमें फंक्शनल होते हैं। इसके बाद अपन देखें, लंग्स जो है इसमें फंक्शनल नहीं है, तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। गैसियस एक्सचेंज थ्रू प्लेसेंटा। एंड इस केस में गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू लंग्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो एम्ब्रियोनिक हार्ट है, ठीक है, ये कौन सा ब्लड कैरी करता है? इट कैरी मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि ये होल होता है यहां पे, ठीक है, तो कैरी मिक्स्ड ब्लड। और जो एडल्ट होते हैं ये कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वी कैन से इट एडल्ट्स कैरी इम्प्योर एंड प्योर ब्लड, बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज है जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होते हैं, ठीक है, हमने इसमें बोला कि लंग्स इसमें काम नहीं करते, इसमें प्लेसेंटा काम करता है, ठीक है। जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो कौन करता है? प्लेसेंटा। एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर, ठीक है, जो आपकी यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, यूम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसमें जो यूम्बिलिकल आर्टरी होती है बच्चों, ठीक है, यूम्बिलिकल आर्टरी जो होती है एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर, वो जो आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। जो यूम्बिलिकल आर्टरी होती है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द, सॉरी फ्रॉम द, हाँ, बॉडी से कहाँ कैरी करती है? प्लेसेंटा में कैरी करती है। कौन? आर्टरी, यूम्बिलिकल आर्टरी। और जो यूम्बिलिकल वेन होती है वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा टू बॉडी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा एम्ब्रियोनिक हार्ट एंड एडल्ट जो हार्ट है उसमें क्या डिफरेंस होता है।